चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद से जजों के कार्यकाल की सार्वजनिक समीक्षा आकार ले रही है। पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर कितने लेख लिखे गए, उनके कार्यकाल की सराहना पर उनकी आलोचना भारी पड़ती जा रही है। फ्रंटलाइन में सोनी मिश्रा और सौरभ दास, इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व हाईकोर्ट जज रेखा शर्मा, वकील प्रशांत भूषण, द हिंदू में कृष्णदास राजगोपाल, कितनी जगहों पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल की सराहना छपी है। उनका कार्यकाल 6 महीने का था, लेकिन कई लेखों में इस बात को रेखांकित किया गया है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास पहले से बेहतर हुआ और बढ़ा है। द हिंदू अखबार में कानून के मामलों को कवर करने वाले कृष्णदास राजगोपाल ने जस्टिस संजीव खन्ना पर एक लेख लिखा है। लिखते हैं कि संजीव खन्ना के आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हर रोज अखबारों में दिखाई देते थे। वे शानदार भाषण देते थे, कैमरा पर क्रिसमस कैरल गाते थे और उनके कार्यकाल के दौरान फिल्म जगत के लोगों को अदालत आने का न्योता मिला। दूसरे देशों के जज आकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखा करते थे। भारत का सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ग्लोबल लगने लगा। राजगोपाल आगे लिखते हैं कि यह सब 11 नवंबर 2024 को बदल गया, जब जस्टिस खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण ली। उन्होंने शपथ ली, ऑर्डर पर दस्तखत किए, हाथ जोड़कर ऑडियंस का नमन किया और हल्का सा मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ गए। उसी दिन 11 बजे कोर्ट वापस काम पर लग गया। राजगोपाल लिखते हैं कि कोर्ट रूम में शालीनता आ गई, सादगी आ गई। जस्टिस खन्ना बहुत कम बोलते थे, कभी कभी अगर किसी वकील से मतभेद होता तो नो नो कहते थे। उनकी शपथ की शाम के दिन कृष्णदास राजगोपाल ने चीफ जस्टिस खन्ना का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मगर उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट से एक आधिकारिक बयान जारी हुआ, यानी सबके लिए। इस पर चीफ जस्टिस का नाम नहीं था, केवल यह लिखा था कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार और विवादों के निपटारे के प्रति प्रतिबद्ध है और जिम्मेदार है। राजगोपाल लिखते हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कोर्ट से अलग अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहते थे। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल के बारे में लिखा है, अपने कार्यकाल में जस्टिस खन्ना ने जिस तरह से बेंचों को मामलों का आवंटन किया वह पहले के मुकाबले ज्यादा तार्किक था और ज्यादा फेयर था। एक राय यह भी है कि पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ संशोधन कानून को लेकर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, मगर उनके अंतरिम आदेशों ने भी काफी राहत दी।